गधा एक दिन ऐसे ही घूम रहा था। घूमते घूमते वही बकरी के पीछे लग जाता है। वो पहली बड़ी बकरी का शिकार करके उसे खाकर देखता है और उसे बकरी का शिकार करने पर बहुत मजा आने लगा था। वो हर दिन एक नई नई बकरी का शिकार करके खा लिया करता था। अरे वो बकरी का शिकार करके खाना कितना अच्छा लगता है। मैंने तो आज से पहले इतना टेस्टी मांस कभी नहीं खाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रबड़ी खा रहा हूँ, रबड़ी। अगर मुझे ऐसा पता रहता तो मैं रोज एक दिन शिकार करता। रोज का रोज मैं घास खाकर पक चुका था। आज मुझे पहली बार पता चला कि मांस खाकर कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ वो गधा एक एक बकरी को पकड़ पकड़ के शिकार करने लगा था। और दूसरी तरफ ज़ेब्रा बकरी के पास आकर कहता है, अरे मुझे ऐसा लग रहा है तुम धीरे धीरे जंगल से खत्म हो रही हो। मुझे यहाँ पर बहुत सारी बकरियां दिखती थीं, परंतु मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि बकरी की जनसंख्या कम हो रही है। इसलिए मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि जंगल में आखिरकार क्या चल रहा है। ज़ेब्रा अंकल, मुझे भी नहीं पता। मेरी छोटी बच्ची भी कई दिनों से जंगल में नहीं लौटी। मैं तो कब से उसका इंतजार ही कर रही हूँ। पता नहीं कोई अब जंगल में आकर शिकार करने लगा है। हमें जल्दी महाराज के पास जाकर ये शिकायत बतानी होगी। अगर ऐसा ही चला रहा तो जंगल के सारे जानवर गायब हो जाएंगे। ज्यादातर बकरियां गायब हो जाएंगी। ज़ेब्रा अंकल, अब जाकर महाराज के पास बता दो, ऐसे में कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। ठीक है बकरी, तुम जैसा जैसा मुझे बोलोगी वैसे वैसे मैं करूंगा। तुम यही चाहती हो कि मैं महाराज के पास जाकर तुम्हारी शिकायत बता दूं? तो ठीक है, मैं महाराज के पास जाकर ये जंगल में क्या क्या हो रहा है, मैं उसकी सारी बातें महाराज के पास जाकर कह देता हूँ। उसके बाद तुरंत ज़ेब्रा बकरी की बातें सुनकर निकल पड़ता है। अगर कहीं देर हुई तो यहाँ के जानवर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और उसका पता किसी को नहीं चलेगा। तो फटाफट घबराते हुए ज़ेब्रा बड़ी मुश्किल से महाराज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे महाराज, मैं बकरी की शिकायत लेकर और यहाँ की जानवरों की शिकायत लेकर महाराज आपके पास लेकर आया हूँ। महाराज जल्दी करो, ऐसे में यहाँ की जानवर सारे विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ पर पता नहीं न जाने कौन सा जानवर आ गया है, वो रोज रोज एक शिकार करके खा लिया। महाराज आपको इसका पता लगाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी बकरियां दिखती थी और वो महाराज बकरियां भी खत्म हो चुकी हैं। अरे क्या बात कर रहे हो मेरे रोते हुए? यहाँ पर शिकार हो रहा है, मुझे इसका पता क्यों नहीं चला? किसकी इतनी हिम्मत हो गई वहां भी महाराज के सामने खड़े होने की? उसकी मौत आने वाली है क्या? अब उसको शेर महाराज से कोई नहीं बचा सकता। देखता हूँ कैसे वहां बचता है। ज़ेब्रा ने यहाँ पर सारी बातें महाराज को बता दी। अब महाराज को अंदर ही अंदर बहुत ही क्रोधित आ रहा था। तो ज़ेब्रा वहाँ से शिकायत बताकर चला जाता है और महाराज आधी रात में एक जगह पर बैठे थे। यही विचार कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा जानवर आ गया है कि शिकार करने लगा है, वो भी मेरी बिना अनुमति के। और मेरी अनुमति के बिना मेरे प्रजा का शिकार करना, उसकी मौत को बुलवा देना। महाराज हर दिशा में घूमते हैं परंतु उसे जंगल में शिकार करते हुए कोई भी नहीं दिखाई देता है। दिन निकल जाता है और महाराज ऐसे ही हर रात घूमते रहते हैं परंतु उन्हें एक भी शिकार नहीं मिलता है और शिकार करने वाला भी नहीं मिलता है। और ऐसे में महाराज बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। अब तो धीरे धीरे सारे जानवरों के बीच ये बातें भी चली गई थी कि महाराज से तो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो हमें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। ऐसे में अगला नंबर हमारा ही होगा। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आया है ये जंगल में। अब मुझे बकरी को छोड़कर और कोई जानवर का भी स्वाद लेकर देखना चाहिए। कहीं बकरी से ज्यादा उसमें मजा आए तो और भी मजा आएगा। अब धीरे धीरे गधे का तो लालच पड़ने लगा था। अब लालच का तो अंजाम बहुत बड़ा होता है, परंतु गधे को ये बात का कोई भी जरा भी भड़क नहीं थी। वो तो रोज 3 शिकार करके अपना पेट भरने की कोशिश करता था। अरे महाराज, मैंने शिकार नहीं कर, मैं तो बस यहीं घूम रहा था। मैं रात में घूमने मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं घूम रहा था महाराज। महाराज को तो पता ही नहीं था कि गधा शिकार कर रहा था। गधा से ऐसी ऐसी बात सुनकर अब महाराज की को पूरा ही शक हो जाता है कि ये गधे ने शिकार कर है। मैंने बिना बोले बिना बात सुने ये पहली बात मुझे बोल रहा है कि मैंने शिकार नहीं किया। अरे मूर्ख गधा, मैं तो तुझे कुछ नहीं पूछा था, परंतु तुमने मुझे सारी बातें बता दी कि मैं शिकार नहीं कर रहा हूं। अब तो तुम्हारे ऊपर ही विश्वास करना होगा। तुमने ये बहुत बड़ी गलती करी है।
अगर मैं तुम्हें जंगल से भाग भी दिया तो दूसरे जंगल में तुम शिकार करना नहीं छोड़ोगे, इसलिए मुझे तुम्हारा शिकार करना होगा। इतना कहा तो शेर झपट्टा मार के गधा कहीं शिकार कर लेता है, पर अगले दिन से कोई शिकार नहीं होता है और महाराज पहले जैसे ही अपने घर में आराम करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ बकरी भी बड़ी मस्ती से रहने लगी थी। लालच का पूरा परिणाम आखिरी में मिलता है।